सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कॉलेज चर्च की तरफ से आज की हम इस संगति में आप सब के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें जीवितों की दुनिया में रखा है कि हम उसके पवित्र नाम को मुबारक कह सकें। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, कृपा है और उसकी दया है जो हम परमेश्वर के वचनों में आ सकते हैं। इन अंतिम दिनों में उसका नाम पवित्र माना जाए, उसका राज्य पृथ्वी पर जल्दी आए। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को मुबारक कहते हुए तेरे अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं और प्रभु इस अच्छी संगति के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे वचनों से आत्मिक खुराक और जीवन की रोटी पा सकते हैं। इस आराधना को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को सारी आदर और महिमा देते हुए आइए हम आज प्रभु के वचनों में आएंगे। इस समय जैसे आप जानते हैं कि हम डैनियल और रेवलेशन के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। कभी डैनियल का विषय लेते हैं, कभी रेवलेशन का, क्योंकि डैनियल की पुस्तक के अंदर जो बातें अंत समय के लिए बंद कर दी गई थी वो हम प्रकाशित वाक्य में उन्हें खुले रूप में देख रहे हैं। जैसा कि पिछले बार हमने जो देखा, 7 मोहरें, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा फोकस इन अंतिम दिनों में, क्योंकि विपत्तियां हैं, समस्याएं हैं और दूसरी तरफ प्रभु का कार्य चल रहा है अनुग्रह के पीरियड में मोहर लगाने का। ऐसे समय में आज जो हमने आपके सामने जो विषय लिया है वो है टेस्टिंग ऑफ फेथ, विश्वास की परख। टेस्टिंग ऑफ फेथ 2 पार्ट में चलेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि इसमें मैंने 2 अध्याय लिए हैं, डैनियल का 3रा अध्याय और डैनियल का 6ठा अध्याय। आज मैं डैनियल का 3रा अध्याय कवर करूंगा और पार्ट 2 में डैनियल 6 का। डैनियल 3 में हम पाते हैं कि एक कहानी का जिक्र है जिसमें डैनियल के साथी शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग की भट्टी में डाल दिए जाते हैं। डैनियल 6 में देखते हैं हम कि डैनियल को शेरों की मान में डाल दिया जाता है। और ये कहानी हमने करीब 55 साल पहले करीब ये पढ़ी थी कहानियों के रूप में, लेकिन आज मैं इसकी गहराई तक जाना मांगता हूं, इसलिए इसका शीर्षक है विश्वास की परख। 3रे अध्याय को आरंभ करने से पहले हम पहले 2 अध्यायों में हमने क्या सीखा था। आपको ध्यान होगा कि मैंने 22 अगस्त 2020 को जो संदेश दिया था वो था किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर की बादशाहत। और उसमें हमने देखा था कि नबूकदनेस्सर ने अपने पलंग पे एक स्वप्न देखा और वो उस स्वप्न को जो है भूल जाता है। फिर हम पाते हैं कि उसने घोषणा की, जो उसके राज्य में ज्योतिषी थे, बुद्धिमान लोग थे, तांत्रिक थे, कसदी थे, उसके राज्य के महान पुरुषों को, लेकिन कोई उसका अर्थ ना बता सका। और बाद में मैंने डिटेल में पूरा बताया
कि डैनियल ने उसका पूरा अर्थ बताया। और डैनियल ने बताया कि हे राजा, तूने एक मूरत देखी, जिस मूरत का जो सर है वो गोल्ड का है, सोने का, उसकी छाती सिल्वर की हैं और उसकी जांघें ब्रास की हैं, उसके पैर आयरन के हैं और उसकी उंगलियां जो हैं वो कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी। ये डिटेल में आपको पीरियड्स के हिसाब से बताया गया था। 10 उंगलियों के लिए हमने देखा था 44 और 45वीं आयत में, किंगडम ऑफ गॉड विल बी एस्टेब्लिश्ड। वहां पर हमने देखा था, डैनियल बता रहा है कि उसने एक पत्थर को चट्टान से निकलते हुए देखा, जो उस मूरत से सोने से लेकर के जो आयरन तक है, उंगलियों तक है, उसका चकनाचूर हो जाना, नष्ट हो जाना, क्योंकि वो मूरत किसी फाउंडेशन के ऊपर नहीं है। वो पत्थर चट्टान का जो प्रभु यीशु मसीह को बोध करता है, उसके राज्य को बोध करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 46 और 47वीं आयत में डैनियल में कि जब उस मूरत का पूरा वर्णन बता दिया गया तो नबूकदनेस्सर बादशाह किस प्रकार से वर्णन कर रहा है। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर डैनियल का धन्यवाद किया। जब उसने ये विजन बता दिया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ, सुगंध वस्तुएं जलाओ, फिर डैनियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा, भेदों को खोलने वाला, इसीलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। देखिए, उसने परमेश्वर की महानता को, परमेश्वर की शक्ति को यहाँ पर स्वीकार किया है। उसने ये मान लिया कि भेदों का खोलने वाला केवल परमेश्वर है। ये वही नबूकदनेस्सर बादशाह है जिसने 605 में जब आक्रमण किया और इजराइलियों को बंदी बनाकर ले आया, लेकिन उसके 1 साल के बाद उसने अपने राज्य के कर्मचारियों को इजराइल भेजा कि तुम जाओ और वहां से कुछ महापुरुषों को लेकर के आओ, ज्ञानी, विद्वान। और उसका एक उद्देश्य था कि उन लोगों को लाया जाए और उनको बाबुल के विश्वविद्यालय में बाबुल के देवताओं की शिक्षा दी जाए। करीब 3 साल पूरी थियोलॉजी जो बाबुल के देवता थे, ये कार्य नबूकदनेस्सर ने किया। लेकिन वही डैनियल राजा को स्वप्न का अर्थ बता रहा है। इस चीज को नोट रखना कि नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर की महानता को 46वें अध्याय 47वें अध्याय में स्वीकार कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पर शुरू होता है 3रा अध्याय, जिसका शीर्षक है टेस्टिंग ऑफ फेथ पार्ट 1, विश्वास की परख। अभी जो मैंने बताया था कि हमने 50 साल पहले भी इसको कहानी के रूप में पढ़ा था, 40 साल पहले भी एक कहानी के रूप में पढ़ा था, लेकिन बाद में हमने ये जाना कि इस कहानी के अंदर बहुत ही गहन रहस्य है। 3रे अध्याय में पाते हैं सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश। अब देखिए, नबूकदनेस्सर बादशाह, डिक्टेटर किंग, तानाशाह, उसने स्वीकार तो कर लिया परमेश्वर की महानता को, लेकिन एकाएक उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी। उसने घोषणा कर दी। जब हम इस 3रे अध्याय में पहुंचते हैं, जब हम डैनियल के 2रे अध्याय में थे, तो इज़राइल के परमेश्वर की एक बड़ी विजय पाते हैं। लेकिन 2 में परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को, जो मैंने उसका स्वप्न बताया, और
फिर एकाएक हम ये देखते हैं कि 580 एडी में ये मूरत स्थापित होने के करीब 20-25 साल के बाद तीसरे अध्याय की पहली आयत में कहा जा रहा है, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ, चौड़ाई 6 हाथ और उसके बाबुल के प्रांत के दूरा नामक मैदान में स्थापित किया। यहाँ पर देखिए, पहले कई बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कहानी नहीं है। पहले आपने देखा कि उसने परमेश्वर की महानता को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में यहाँ पर हम ये पाते हैं कि वो आज्ञा निकाल रहा है। दूसरा, इसको अपने दिमाग में नोट करना कि वो एक आज्ञा निकाल रहा है कि उसने एक मूरत बनवाई। और ये मूरत बनाने का क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था पूरी की पूरी मूरत, 60 हाथ की मूरत, करीब 90 फीट ऊंची, पूरे सोने की बनाना। क्योंकि डैनियल ने जब उसका अर्थ बताया था तो सोना जो था, जो हेड था, वो बेबीलोन का प्रतीक था, और उसके बाद जो था सिल्वर का है सीना, जो कि मीडो पर्सिया को प्रतीक है। लेकिन नबूकदनेस्सर के मन में ये आया कि वो पूरी की पूरी मूरत को सोने का बनवाए, जिससे कि उसके राज्य का कभी अंत ना हो सके और वो हमेशा हमेशा तक राज्य करता रहे। दूसरी आयत में पाते हैं, तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, न्यायियों, शास्त्रियों और आदि प्रांत के सब अधिकारों को बुलवा भेजा कि उस मूरत की प्रतिष्ठा में आएं, इनॉग्रेशन, उद्घाटन आएं, और ढिंढोरा से ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है। देखिए, यहाँ पर जो है आज्ञा दी जा रही है। पहले उसने परमेश्वर की महानता को स्वीकार किया और उसके बाद वो आज्ञा निकाल रहा है, और आज्ञा निकालने के बाद वो जो है एक आज्ञा है राजा की विश्वव्यापी आज्ञा, राजा द्वारा आदेश द्वारा आराधना और उपासना करना। देखिए, यहां पर जो शब्द आया है विश्वव्यापी आज्ञा, ये बाइबल के अंदर लिखा। विश्वव्यापी आज्ञा एक डिक्टेटर निकाल रहा है। इसलिए ये बोला गया था कि ये कहानी नहीं है, क्योंकि डैनियल को 12वें अध्याय में बोल दिया गया है 4 आयत में, परंतु हे डैनियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय के लिए बंद कर। तो डैनियल की इस पुस्तक का निश्चित महत्व है, अंतिम समय के लिए एक सूचना है जो इस पद के अंतिम भाग में पाते हैं। और बहुत से लोग पूछताछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। और आगे कहता है कि हे डैनियल, जब वो विचलित हो गया कि हे डैनियल तू चला जा, क्योंकि ये बातें अंत के लिए बंद कर दी गई हैं। तो जिसे यहाँ पर बताया जा रहा था और जो हमने 40-50 साल पहले एक कहानी के रूप में पढ़ा था, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिनको आग की भट्टी में डाल दिया गया था, एक कहानी के रूप में। लेकिन आज आप ये पाएंगे कि ये कहानी नहीं है, बल्कि अंत के समय के लोगों के लिए एक गहन संदेश है इस पुस्तक के अंदर। क्योंकि यहाँ पर है एक विश्वव्यापी आज्ञा है कि जाति जाति के लोगों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है, बताया जाता है। जिस समय क्या आज्ञा थी? जिस समय 5वीं आयत, जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो,
उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत का दंडवत करो। देखिए यहाँ पर एक नई बात और आ रही है। ये नबूकदनेस्सर का व्यक्तिगत फैसला है। गिर करके दंडवत करना। बेबीलोन एक महान किंगडम थी जो पूरे यूरोप के अंदर, पूरा ईरान, इराक, टर्की, अरब जो है, जितना भी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, बेबीलोन किंगडम के नाम से थी। यही राज्य उस समय पाए जाते थे 600 बीसी के अंदर। तो विश्वव्यापी ये आज्ञा विश्वव्यापी थी, जिसमें बाबुल साम्राज्य का प्रत्येक व्यक्ति शामिल था। संसार का एक शक्तिशाली राजा आराधना और उपास करने के लिए लोगों को विवश करता है। मूरत के सामने दंडवत करना सच्चे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना था और पूरे साम्राज्य को ये आज्ञा दी गई कि, और बताया जाता है अंतिम समय में परमेश्वर के लोगों को विवश करके आराधना करने की, उपासना की आज्ञा निकाली जाएगी। देखिए ये अटैक 10 हुक्म दिए जा चुके थे मोसेस ने इजराइलियों को, और ये 3 लोग शद्रक, मेशक और अबेदnego और डैनियल इजराइल से बुलाए गए थे स्पेशल कार्य के लिए, बाबुल के देवताओं की शिक्षा। लेकिन यहाँ पर जो अटैक पड़ रहा है वो अटैक पड़ रहा है 10 हुक्मों में दूसरी आज्ञा के ऊपर कि तुम इस मेरी बनाई हुई मूरत की उपासना करो। जब मैंने आपको पिछले बार 7 सील का वर्णन किया था, उसमें पाया गया था तीसरी सील, तब मैंने एक काला घोड़ा देखा और उसके हाथ में तराजू है, बैलेंस। तराजू के 2 पलड़े, और उस समय मैंने रोशनी डाली थी कि वो समय कहलाता है 321 से लेकर के 538 तक, जिसमें कॉन्स्टेंटीन बादशाह, जिसमें कॉन्स्टेंटोपल, जिसमें जस्टिनियन, जिसने 538 ईस्वी में धार्मिक और राजनीतिक सत्ता ने मिलकर के मोहर लगा दी थी। देखिए वो भी एक इंडिविजुअल फैसला था और ये भी एक व्यक्तिगत फैसला है। वो घटना घट रही है 538 एडी में, इस घटना के करीब 1000 साल के बाद, और वहां पर भी दूसरी आज्ञा के ऊपर अटैक था। दूसरी आज्ञा को निकाल दिया गया 538 एडी के अंदर। जो काला घोड़ा, जो सफेद के बिल्कुल विपरीत है। सफेद घोड़ा जो था पवित्रता का प्रतीक था, अच्छी तालीम का प्रतीक था, सच्चाई का प्रतीक था। लेकिन दूसरा ब्राउन और फिर ब्लैक, और ब्लैक के बाद पीला, ये चारों घोड़ों का कुछ संबंध है 4 सील में। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि ये यूनिवर्सल आज्ञा निकाल दी जाती है। जो बताया था आपको, जैसे अंत समय के लिए ये कहानी नहीं है। जब आप इसका दोनों पार्ट देख लेंगे, टेस्टिंग ऑफ फेथ पार्ट 1 और टेस्टिंग ऑफ फेथ पार्ट 2, जो कि डैनियल का शेरों की मांद में डाला जाना है, यहाँ पर डैनियल के साथियों का आग की भट्टी में डाला जाना है, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और जाकर के आपका इसका मिलाप होगा रेवोल्यूशन 13 के अंदर, जहाँ 2 बीस्ट पाए जाते हैं, पशु, 2 साम्राज्य। पहले पशु को मैंने समुंदर में से निकलते हुए देखा, एक भीड़ भाड़ इलाके में से, जो ऑलरेडी 500 एडी में निकल चुका है। दूसरे पशु का वर्णन है, फिर मैंने पृथ्वी से एक पशु को निकलते हुए देखा जो आने वाला है, और इसी वजह से ये विषय हमने लिया है, जो आप अभी करीब 1 महीने के बाद इसको और जानेंगे, जैसे जैसे ये सीरीज अपने हिसाब से चल रही है। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे
3 जिन्होंने इनकार कर दिया। यहां पर हम 8वीं आयत में आएंगे डैनियल की। जब वो मूरत स्थापित कर दी गई, नरसिंगे फूंके गए, ढिंढोरा पीटा गया और लोग उसकी उपासना शुरू कर दिए, जैसा कि 500 एडी के अंदर पाया जाता है। उपासना, सर झुकाना, दूसरों की पूजा करना, संतों की उपासना करना। और यहाँ पर ये उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास आए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। कई कसदी विद्वान लोग जो नबूकदनेस्सर बादशाह की किंगडम में पाए जाते थे, सबसे विद्वान ये वहीं के रहने वाले थे, ईरान इराक के। बहुत बुद्धिमान थे, ये चतुर थे, योद्धा थे, और उन्होंने चुगली खाई क्योंकि वो डैनियल के दोस्तों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि नबूकदनेस्सर ने उनको ऊंचा स्थान दिया था अपने राज्य में। और उन्होंने चुगली खाई और कहा, उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते। देखिए, इसको ध्यान रखना, थोड़ी देर के बाद इसको हम फिर रिपीट करेंगे इस चीज़ को। जिन्होंने चुगली खाई, जिन्होंने चुगली खाई, ध्यान रखना इस बात को। आगे हम पाते हैं, देखिए 14वीं आयत में, नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, शद्रक मेशक अबेदनगो, तुम लोग मेरे देवता की उपासना नहीं करते। अभी तक तो हमने 40 साल पहले बताया कहानी के रूप में कि उसके दोस्तों को आग की भट्टी में डाल दिया गया, लेकिन यहाँ पर चीज़ें देखिए कितनी आ रही हैं, और ये सब अंत समय में फिट होंगी। परमेश्वर की महानता को स्वीकार कर लिया नबूकदनेस्सर ने, आपको मैंने पहले बताया। और वही नबूकदनेस्सर जो मेरा इसके 2 सरमन के बाद आएगा, वही नबूकदनेस्सर बादशाह परमेश्वर की महानता को फिर स्वीकार करेगा और उसके कार्यों का वर्णन करेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इन तीनों ने उसको दंडवत नहीं किया, लेकिन नबूकदनेस्सर बादशाह उन लोगों को, क्योंकि ये भी ज्ञानी पुरुष थे और उसके राज्य में कुछ महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, लेकिन नबूकदनेस्सर एक डिक्टेटर किंग, आगे कह रहा है, यदि तुम अभी तैयार हो। देखिए, उसने शिकायत सुन ली कि इन तीनों ने उस मूरत के आगे सिजदा नहीं किया, लेकिन नबूकदनेस्सर बादशाह फिर आया उनके पास और कह रहा है, यदि तुम अब भी तैयार हो तो जब नरसिंगा बांसुरी फूंका जाए उसका शब्द सुनो, उसी क्षण गिर करके मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करोगे तो बचोगे, यदि दंडवत ना करोगे तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको बचा सके? इस सेंटेंस को भी याद रखना। ऐसा कौन देवता है जो तुमको बचा करके रखेगा? क्योंकि अंत में जाकर के नबूकदनेस्सर फिर स्वीकार करेगा कि धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने आग की भट्टी से उन्हें बचा लिया। 16वीं आयत में कहता है, शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, इस विषय में तुझे उत्तर देने का कोई भी प्रयोजन नहीं जान पड़ता। वो कुछ नहीं बोले। राजा की आज्ञा है दंडवत करने की। 17वीं आयत में लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की क्षमता रखता है। बस केवल ये बोला है, केवल ये। आप अगर देखिए अंतिम समय में ये अध्याय भी अंतिम समय से कनेक्टेड होगा, जब आप और 10 मिनट के बाद इसे सुन लेंगे। क्योंकि देखिए 21वीं आयत में बहुत ही प्यारा लिखा है यहाँ पर,
परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, बंदी गृह में डालेंगे, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का समय होगा। देखिए किस तरह से ये तीनों व्यक्ति गवाही दे रहे हैं, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वही हमको बचाएगा। तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा, इसलिए अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा, ऐसा बोल और बुद्धि उस समय, अंत समय के लोगों के लिए। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह के संदेश हैं। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती की इंजील 10वां अध्याय 16वीं आयत में कह रहा है, देखो मैंने तुम्हें भेड़ियों के समान भेड़ियों के बीच में भेजा है, जहाँ सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। सावधान रहो, तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुँचाए जाओगे, जिस तरह से शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है जो होगी। यहाँ पर देखिए वो एक किंगडम के अंदर, राज्य के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान पाए हुए थे, हैं? लेकिन कसदी लोगों ने चुगली खाई कि हे राजा देख, ये तेरी उपासना नहीं करते, और वहाँ पर ये आज्ञा निकाली कि जो तेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत नहीं करेगा वो आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब आगे हम आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों को, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इन तीनों को आग की भट्टी में डाल। जब इनको बांधा गया, परमेश्वर का वचन बता रहा है, आग की भट्टी 7 गुना ज़्यादा जो है धधकाई जाती है। जिन लोगों ने इन तीनों को आग की भट्टी में डालने के लिए ले गए, डालने वाले खुद आग से झुलस गए। याद रखना, दिल पे लिख लेना, मन में रखना। चुगली खाने वाले, उनका बुरा चाहने वाले जो हैं, खुद ही डालने से पहले, इससे पहले कि उन तीनों को आग की भट्टी में डाला जाता, वो खुद झुलस गए। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा। 19वीं आयत में उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी, भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर एक बलवान पुरुष को आज्ञा दी, शद्रक, मेशक और अबेदनगो बांध कर उसमें डाल दो। देखिए, विश्वव्यापी मृत्यु दंड की घोषणा किस लिए? आराधना और उपासना के लिए विवश किया गया। यही चीज़ें आप प्रकाशित वाक्य 13 में पाएंगे। 2 राज्य, एक निकल चुका है, एक आने वाला है। विश्वव्यापी आज्ञा के हम समीप खड़े हुए हैं आज, कि जब ऐसी आज्ञा निकलेगी। आगे हम देखते हैं, देखिए ये विपत्ति, जब इनको आग की भट्टी में डाल दिया जाता है तो 23वीं आयत में देखते हैं, उसी समय धधकते हुए भट्टे के बीच में तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। और राजा को बड़ा अचंभित हुआ, क्योंकि उसने 3 लोगों को डाला था, लेकिन वहां पर 4 लोग हैं, 4 लोग ठहल रहे हैं, और उनको कोई हानि नहीं पहुंची। लेकिन 25वीं आयत में नबूकदनेस्सर बादशाह, चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान है। बहुत बड़ी बात है, ग्रेट थिंग। वो नबूकदनेस्सर जिसने अध्याय 2 में परमेश्वर की महानता को स्वीकार कर लिया था कि धन्य है
डैनियल का परमेश्वर जो भेद भविष्य के भेदों को बता सका। और यहाँ पर भी वो कह रहा है कि तुम जिस परमेश्वर की तुम उपासना करते हो वो ही तुम्हें बचाएगा। और तीसरी बात देखिए यहाँ पर कह रहा है, ये देख लीजिए, अब कहानी नहीं है, अब कह रहा है कि चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के समान है। वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। ये कौन बादशाह है? ये हीदन बादशाह, ये मूर्ति पूजक बादशाह, बेबीलोन का बादशाह, देवताओं का बादशाह। और वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है और गवाही दे रहा है। चौथा पुरुष प्रभु यीशु मसीह के समान है। तब नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर इन दासों को इसलिए बचाया कि इन्होंने राजा की आज्ञा का पालन ना करके उसी पर भरोसा रखा। देखिए चौथी बात है, यहाँ पर नबूकदनेस्सर बादशाह फिर परमेश्वर को याद कर रहा है कि परमेश्वर ने इन्हें बचाया। ये 3 सरमन होने के बाद मैं नबूकदनेस्सर के इस विषय पर लाऊंगा, क्योंकि अंत के दिनों में जिस तरह से एक डिक्टेटर बादशाह नबूकदनेस्सर घोषणा कर रहा है, इसी तरह से आने वाले समय में जो डैनियल से कहा है कि इस पुस्तक को अंत समय के लिए, और अंत समय में हम इन्हें पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में जिस पशु को पृथ्वी से निकलते हुए देखा, डिटेल में जो है फिर कभी इसमें आएंगे। आज हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं, परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। पर हाँ, नबूकदनेस्सर यहाँ पर कह रहा है कि उसने अपना दूत भेजकर इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर परमेश्वर पर भरोसा रखा और ये सोच करके अपना शरीर भी अर्पण कर दिया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना नहीं करेंगे। अब देखिए आखिर में फिर हम नबूकदनेस्सर को देखते हैं। हाँ, आखिरी आयत यहाँ पर 29वीं पढ़ेंगे। अब देखिए नबूकदनेस्सर ने जितनी बार परमेश्वर की महानता को स्वीकार करता आ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी ये आज्ञा थी कि उन्हें डाल दिया जाए भट्टे के अंदर। ये नबूकदनेस्सर का ये फैसला था, अकेला, इंडिविजुअल। इसलिए अब मैं आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बना दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। देखिए 5वीं बार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नबूकदनेस्सर बादशाह, जिसने स्वयं आज्ञा दी डालने के लिए भट्टे के अंदर, वो स्वयं इस बात को कह रहा है। ये घटनाएं, ये पार्ट 1 है, 3रा अध्याय। जब हम पार्ट 2 में पहुंचेंगे डैनियल के उसमें कि डैनियल को शेर की मांद में डाला जाता है, तब हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में कि जो पशु समुंदर से निकला, वो घटनाएं हो चुकी हैं, वो आज्ञाएं निकाली जा चुकी हैं, और जिस युग में हम रह रहे हैं वो अब निकाली जाएंगी। एक पशु पृथ्वी पर से निकलते हुए देखा जो नए नए नियमों की घोषणा करेगा। आइए इसी के साथ हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू वो जीवित परमेश्वर है जो अपने बंदों को छुड़ाता है। पिता, हम इस बात का भी धन्यवाद करते हैं कि चाहे जिस समस्या का सामना हमें करना पड़े,
चाहे जिस कठिनाई से हमें गुजरना पड़े, चाहे जैसी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आएं, तू उनसे छुड़ाने में समर्थ है। आज हम उस भविष्य के विषय में सोचते हैं जबकि ऐसी आज्ञा निकाली जाएगी जैसी राजा नबूकदनेस्सर ने निकाली थी। परमेश्वर पिता हमें सिखा कि हम तेरे प्रति वफादार, साहसी और सच्चे बने रहें, ताकि जब वैसी परीक्षा की घड़ी आए तो हम सच्चाई में स्थिर रहें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर व मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।